नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं डेली जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम लेकर आ रहे हैं इसमें एग्ज़ाम एनालिसिस हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल एग्ज़ाम 19/9/2021 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम पहले ही कर चुके हैं, अभी हम लेकर आए हैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर। इसमें हम कंप्लीट पेपर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1972 में। बी ऑप्शन है इसका, 1972। अगला है, डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? डबल रोटी कवक का अन्य नाम है राइजोपस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाना संभव है। अगला क्वेश्चन है, फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी माँ को एक मात्र पोता है जिसकी माँ मेरी पत्नी है। उस फोटो की महिला का राजीव से संबंध बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहन। अगला क्वेश्चन है, डैश सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मुकुलन। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में x के लिए सही विकल्प चुनना है। x के लिए सही विकल्प, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25। अगला क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत इस्त्री में 5 एम्पियर की विद्युत है, 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा है। इसका आंसर आप कमेंट पे बताइए। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी डैश को दी जाती है, किसको दी जाती है? तो इसका आंसर है डी, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 महिलाएं ABCD तथा 4 पुरुष EFGH एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे को मुख करके बैठे हैं। कोई 2 महिला या पुरुष साथ साथ नहीं बैठे हैं। CG और E के बीच बैठी हैं, उसका मुख D की ओर है। FG की ओर मुख करके D और A के बीच बैठा है। HB के दाएं ओर है और A के बाएं ओर कौन बैठा है? तो A के बाएं ओर कौन बैठा है? इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? आंसर ए, F। अगला क्वेश्चन है, log √8/log8 किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1/2 के बराबर होगा। USMCA के सदस्य जिन्होंने नाफ्टा की जगह ली है, USMCA के सदस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मंगोलिया और कनाडा। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल बोलते हैं और 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो उन लोगों की संख्या जो हिंदी और तमिल बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, 60। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? इसका आंसर है हीरे का अपवर्तनांक अधिक है। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिलिंग करता है तो उसे
एक चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं, तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 15,3600, सॉरी 1,53,600, 1,53,600। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल डैश पुलिस रेंज थे, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। पश्चिम, उत्तर, पूर्व और यहाँ पर दक्षिण में क्या बताना है। पश्चिम का अगर उत्तर पूर्व है तो दक्षिण का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी डी, उत्तर पश्चिम। वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन डैश का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ए, उत्मोत्सर्जी अभिक्रिया का उदाहरण है। ABCDE और F 6 व्यक्ति हैं, C F की बहन है, B E के पति का भाई है, D A का पिता और F का दादा है। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। माँ कौन है? इसमें बताना है माँ कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, E इसकी माँ है। उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है B, एंजाइम। जब डैश बिट्स को एक इकाई के रूप में 7 समूहीकृत किया जाता है तो वे एक बाइट बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा C। जब 8 बिट्स को एक इकाई के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो वह एक बाइट बनाते हैं। लुप्त पद चुनना है, BA, DC, FE। अब नेक्स्ट क्या होगा इसका? तो नेक्स्ट होगा HGC। प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे डैश कहते हैं, तो इसका आंसर है C, डेटा शीट। क्या कहते हैं? डेटा शीट। 361 से 19 उसी प्रकार संबंधित है जैसे डैश से 21 संबंधित है, तो इस डैश की जगह क्या आएगा? तो इसका आंसर दिया गया है A, 441। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 159 मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है। कौन सा अधिकार देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों, B और C दोनों, यानी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश और पुलिस जांच पर लगाम लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के कारण हरियाणा एक पर्यावरण नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भनिरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा सलामती योजना, B, सलामती योजना। यदि x मीटर तार का मूल्य D रुपया है तो उसी दर से y मीटर तार का मूल्य कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा C, YD/X। हरियाणा कैबिनेट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कैबिनेट डैश के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, तो कहाँ से कहाँ तक? इसका आंसर है दिल्ली पानीपत। अगला क्वेश्चन है, शब्द लीडिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीकों से इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें स्वर हमेशा एक साथ रहे? तो इसका आंसर है 360। हरियाणा में कितने जिला जेल हैं? कितने जिला जेल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15, D, 15। अगला क्वेश्चन है, PQRST और U 6 दोस्त एक क्लब के सदस्य हैं और अलग अलग खेल फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। T जो P और S से लंबा है टेनिस खेलता है। इन सब में जो सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है, जो सबसे छोटा है वह वॉलीबॉल, और Q और S ना वॉलीबॉल खेलते हैं ना बास्केटबॉल खेलते हैं। R वॉलीबॉल खेलता है। T की लंबाई फुटबॉल खेलने वाले Q और P के बीच इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है? तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, U। अगला क्वेश्चन है,
एक काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ उस काम को करें तो काम कितना भाग शेष रह जाएगा काम का? इसका आंसर हो जाएगा 8/15। सी इसका आंसर हो जाएगा 8/15। डैश को तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर है डी, अल्ताफ हुसैन हाली। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस प्रक्रिया से बनता है? ये बनता है निर्जलीकरण से, बी निर्जलीकरण से। अगला क्वेश्चन है संख्या 94316875 के पहले और दूसरे अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। उसी प्रकार तीसरे और चौथे अंक और इसी प्रकार अन्य अंकों का स्थान भी आपस में बदल दिया जाता है। इस प्रकार पुनः अवस्था के बाएं ओर छोर से 7वें अंक के बाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 37वां है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC डैश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में, बी गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा जे, सी है इसका आंसर है जे। कार्डियक मसल ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल डैश में मौजूद होता है। तो ये किस में मौजूद होता है? हृदय में, बी हृदय में मौजूद होता है। 1337 से 1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध डैश के बीच हुआ। ये किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, डी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। भारत ने सबसे पहले हींग की खेती कहाँ शुरू की थी? भारत ने सबसे पहले हींग की खेती शुरू की थी हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में। 3 अनगिनत सिक्कों को उछाला जाता है, अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर कमेंट में बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 552। एक चित्र दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जर्मेनिया ने शाहबलूत के पत्तों का एक मुकुट पहना हुआ है। जर्मन शाहबलूत डैश के लिए आता है। तो इसका आंसर है वीरता के लिए। अंकों, अक्षरों, चिन्हों के निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका आंसर ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एम। किसी ब्राउज़र का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउज़र की एड्रेस या लोकेशन बार में उसका डैश टाइप करना होता है। तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL टाइप करना होता है। ई श्रम पोर्टल डैश का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। प्रसा की शुरुआत पर 1834 में बनी कस्टम यूनियन का नाम जिससे अधिकांश जर्मन राज्य जुड़े हुए हैं। इसका आंसर है सी, जोल वेरिन। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? इसका आंसर है सी, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं 62वां संशोधन, 42वां संशोधन और 32वां संशोधन। तो इसका ऑप्शन है 42वां संशोधन, बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी
पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो इसका आंसर है पपीता। डैश एक विशेष संवाद बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड शामिल हैं। तो इसका आंसर है डेटा फॉर्म। दी गई श्रृंखला में कितने 9 ऐसे हैं जिनको आगे 3 और पीछे 9 हैं, इस श्रृंखला में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। वह युक्ति जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। एक परीक्षा में रमा का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 15वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। 20 का आंसर हो जाएगा 30। एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई 8 और ऊंचाई 6 है तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो इसका कर्ण हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। यदि पी क्यू से लंबा है परंतु आर से छोटा है, यस आर से छोटा है परंतु पी से लंबा है, और टी आर से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर। अगला क्वेश्चन है, 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। जहाज से लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नति कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है तो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? इसमें जहाज़ों के बीच की दूरी होगी 273 मीटर। डी आंसर है इसका 273 मीटर। आँख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ाने के साथ सामान्यतः घटती है यदि स्थिति डैश कहलाती है। स्थिति क्या कहलाती है? तो इसको जरा दूरदृष्टि। इसका आंसर है जरा दूरदृष्टि। किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिट। अगला क्वेश्चन है, दिए गए युग्मों में से ऐसे युग्म को चुनें जो समूह में अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अपराह्न 3:30 बजे एक घड़ी की मिनट सुई पूर्व की ओर है और रात 9 बजे वही सुई की दिशा क्या होगी? उसी सुई की दिशा बतानी है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? इसका आंसर है न्यूट्रोफिल। 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो डैश या तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है जो आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, चांदी। अगला है 69वां, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? यूरेमिया। इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पासे वाला। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1। डेटाबेस प्रविष्टियों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। इसका आंसर है डी, रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, 3। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।